Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to the Sir Sartaj Chemistry Academy. Today we are going to discuss class 9th chemistry lecture number 2, in which we will discuss about the branches of chemistry. जिसमें आज जो सबसे पहली ब्रांच हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री. व्हाट इज़ अ फिज़िकल केमिस्ट्री? जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर. ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है ये मादा की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल तबई खुसूसियात के बीच में एक ताल्लुक़ होता है. कंपोजिशन मीन्स उसकी जोड़जक जो होती है, जो मादा है वो कौन सी चीज़ों से बना हुआ है. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ वी चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर आप वाटर की कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, अगर आप 1 ऑक्सीजन को अगर 2 कर दें, दिस विल बी द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर कंपाउंड. सो इसकी कंपोजिशन चेंज करने से अब देखिए ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा. अगर आप इन दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो वो भी अलग ही होंगी, बिकॉज़ कि इनके बीच में एक ताल्लुक़ है. कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक ताल्लुक़ होता है. जैसे इसकी आप बॉइलिंग पॉइंट देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. अगर इसकी आप डेंसिटी देखें तो वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की आप कंपोजिशन चेंज करते हो तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी. उसके अलावा हमारे पास दूसरी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि स्टडी अबाउट मेथड्स एंड टेक्निक्स. ये मेथड्स और टेक्निक्स की स्टडी होती है. कौन से मेथड्स और टेक्निक्स? जैसे हमने यहाँ पे इसको फर्दर डिफ़ाइन किया हुआ है, विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इन गिवन सैम्पल. अगर आपके पास कोई गिवन सैम्पल हो, यानी कि कोई मादा दिया गया हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अगर आपको ग्लूकोज दिया गया है, आपको पता नहीं है अब ग्लूकोज में कौन सा एलिमेंट्स, उसके कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कितने मिकदार में उसके अंदर मौजूद है, कितने रेशो में उसके अंदर मौजूद है. तो अगर आपको ये मालूम करने हो तो लाजमन आप कोई ना कोई मेथड से जो है इस्तेमाल करोगे या कोई टेक्निक्स यूज़ करोगे. तो वो मेथड्स और टेक्निक्स जो किसी भी मादा के अंदर उसकी कंपोनेंट्स का जो रेशो है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम जो मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं. ओके, उसके आगे चलते हैं. जैसे नंबर 3rd ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं इन विच कार्बन इज़ असेंशियल, जिसमें कार्बन लाजमी होगा. और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो और कोई तीसरा एलिमेंट ना हो, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं. और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन की मदद से बने उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ग्लूकोज है, मीथेन है, इथेन है या अमोनियम क्लोराइड होता है. ये सारे जो हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं. उसके अलावा नंबर 4 ब्रांच होती है विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, एक्सेप्ट सिवाय कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक में आप डिस्कस नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन 2 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ये दोनों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये ऑर्गेनिक में डिस्कस नहीं किए जाते हैं. उसके अलावा आगे है नंबर 5 ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री. ओके, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ मैटर विद इन द ऑर्गेनिज्म. अगर किसी जानदार के अंदर आप मैटर की स्टडी करें, मादा की स्टडी करें, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. या ऐसे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. जो जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम
बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन से एक्सेट्रा। अगर आप इनकी स्टडी करते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। उसके आगे चलें, ब्रांच नंबर 6 होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री? सिंपली हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कि एटम के न्यूक्लियस की जो स्टडी है उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह सकते हैं। लेकिन फर्दर हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है, चेंजेस एंड प्रोसेसेस अकर्स इन इट। अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजिंग्स आ रही हैं या कोई प्रोसेस हो रहे हैं, उनको भी अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं इसके अंदर, कि इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो खुद ब खुद रेडिएशंस निकलते हैं उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसके अलावा होता है न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फिजन? क्या होता है? जैसे न्यूक्लियर फिजन हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियाई। अगर कोई बड़ा सा न्यूक्लियाई है, उसको आप छोटे से न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई में तोड़ते हो तो उसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जैसे एंड न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है एक वर्ड। फ्यूजन की माने है छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएं, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन एक्सेट्रा। ये जो भी प्रोसेस होते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबस्टेंस ऑन लार्ज स्केल। हम कोई भी सबस्टेंस अगर बना रहे हैं और लार्ज स्केल पे बनाएं तो उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कह सकते हैं। ओके, लार्ज स्केल से क्या माने हैं? इसको हम कमर्शियल स्केल भी कह सकते हैं। कमर्शियल यानी कि सन्नत के बुनियाद पर। एक होती है डोमेस्टिक स्केल, यानी कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं और ख़ुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक स्केल पे आप बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आप बनाकर उसको मार्केट में भेज रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं वो कमर्शियल लेवल तक आप बना रहे हैं और इसीलिए ही आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हो। उसके अलावा लास्ट ब्रांच हमने यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर 8 ब्रांच है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? नॉर्मली इट इज़ अ टू सिंपल ब्रांच की स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे माहौल के अंदर जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक मीन्स जानदार कंपोनेंट, जो माहौल के अंदर जो भी जानदार चीज़ें हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। और उसके अलावा अबायोटिक हम उन्हें कहते हैं जो भी माहौल के अंदर बेजान चीज़ें हैं, बेजानदार हैं, तो उन्हें हम अबायोटिक कहते हैं। तो इनका आपस में कौन सा ताल्लुक़ है? इनका जो ताल्लुक़ होता है वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। कि हमारे जो जानवर और पौधे होते हैं वो हवा, पानी, सॉइल, ज़मीन और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो ये दिस वाज द 8th branch of chemistry, but further than that there are yet 3 branches. Hope that in the next lecture we will discuss about them. So thank you. अगर इनमें से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।